हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हेल्थ के बारे में कि आपको कौन सी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए। और अगर आप अपना हेल्थ मेंटेन करना चाहते हैं और अगर आप कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं अपने हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको डेली बेसिस पे ध्यान रखनी चाहिए, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कुछ सजेशन देना है कि जिसके बारे में आप चाहते हो कि चर्चा होनी चाहिए, वो टॉपिक आप कमेंट में सजेस्ट करिए। और अगर कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करिए, लोगों तक शेयर करिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा 5 चीज़ें जो आपको ऑन डेली बेसिस फॉलो करनी चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए अगर आप अपना हेल्थ अच्छा करते हैं। तो पहली चीज़ जो है वो है आपका डाइट। डाइट में हमको क्या ध्यान रखना है, 3 पॉइंट है उसके, आपको वो चीज़ें ध्यान में रखना है। डाइट में पहला पॉइंट है हमको राइट खाना है, खाने को सही खाना है, ठीक है, ना कम ना ज़्यादा, उसको अपन को सही तरीके से खाना है। और कम और ज़्यादा इन द सेंस मैं न्यूट्रिशन की बात कर रहा हूँ, मैं क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो हमें कौन कौन से न्यूट्रिशन लेना चाहिए अपने डाइट में, तो हम नॉर्मली जो लेते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ये 3 चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी को ओवरऑल कवर करती है। तो इसका जो बैलेंसिंग है वो ऐसा है कि कार्बोहाइड्रेट हमको 40%, 30% फैट और 30% हमारा जो है वो प्रोटीन होना चाहिए हमारे डाइट में। और ये तीनों को मिला के ही हमारे बॉडी की जो कैलोरी की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। तो डाइट में आपको ये ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें आपको फाइबर्स को ऐड करना है। मिनिमम 25 ग्राम फाइबर ऑन डेली बेसिस हमारी रिक्वायरमेंट है, तो आपको फाइबर ऐड करना है। हमारे जो फैट है जो हम लेंगे उसमें आपको जो इसेंशियल फैट्स हैं वो लेना है। इसेंशियल फैट ओमेगा 6 होता है जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। तो इस तरीके के जो इसेंशियल फैट्स हैं वो आपको लेना है, ठीक है। तो ये होता है हमारा ईटिंग पैटर्न, तो इसका हमको ध्यान में रखना है। देन दूसरी चीज़ जो है वो हमको ध्यान में रखनी है हमारे डाइट में, जो है डाइट की फ्रीक्वेंसी। हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली हमारे जो इंडियन डाइट का पैटर्न है वो सुबह, दोपहर और शाम हम 3 टाइम खाना खाते हैं, ठीक है। तो हमारे डाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, और कई लोग जो है वो 2 बार खाना खाते हैं। तो डाइट की फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि जैसे अगर मेरी रिक्वायरमेंट 2000 किलो कैलोरीज की है, तो ऐसा नहीं कि मैं 2 बार में हजार कैलोरीज डिवाइड करके और 2 बार में पूरा खा लूँगा। हमें अपने जो डाइट का जो फ्रीक्वेंसी है कम से कम 5 से 6 बार करना चाहिए। उससे होगा क्या फ़ायदा, आपके बॉडी का जो न्यूट्रिशन है, जो फूड का में जो न्यूट्रिशन है वो बॉडी जो है वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब करेगी। दूसरी चीज़ ये है कि आपके बॉडी को फूड को डाइजेस्ट करने के लिए दिक्कत नहीं करना पड़ेगा। तो ये 2 फायदे होते हैं। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक हल्कापन लगेगा अपने बॉडी में और आप ज़्यादा भारीपन महसूस नहीं करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि हमारे जो हमको जो है ईटिंग जस्ट इनफ, हम क्या खाते हैं कि एकदम गले तक खाना खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको अवॉइड करनी है। हमको जो खाना खाना है वो 70% आपका जो पेट है वो आपको अपने फूड से भरना है। यानी आप जब खाना खाने बैठते हैं तो 70% आपका जो स्टमक है वो आपका फूड से भर रहना चाहिए। रेस्ट ऑफ जो 30% है वो फ्री होना चाहिए। वो किस लिए फ्री होना चाहिए, आपके डाइजेस्टिव जूसेस हैं, वाटर के लिए, पानी भी रहेगा और इसके साथ साथ ऑक्सीजन के लिए। तो ये सारी चीज़ें कंबाइन होकर और फिर हमको केमिकल रिएक्शन के द्वारा एनर्जी देती है। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करना है। लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, 100% स्टमक जो है वो फूड से भर देते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो ये डाइट में आपको ये सारी पॉइंट्स जो है वो ध्यान में रखना है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हेल्थ के लिए होती है वो है आपका वाटर इनटेक। वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वाटर इनटेक क्यों ज़रूरी है, आपके ऑन डेली बेसिस रिक्वायरमेंट आपके वाटर की है हमारी, क्योंकि बॉडी जो है वो 70 से 72% किससे बनी है, पानी से। तो अगर आप पानी प्रॉपर पियेंगे तो लगभग आपके बॉडी का 70 से 72% जो पार्ट है वो प्रॉपर फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। और आपकी बॉडी पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करने लगेगी, ठीक है। दूसरी चीज़, जब आप पानी अच्छा पियेंगे तो आपकी बॉडी का डाइजेशन प्रॉपर होगा और हमारा जो माइंड है वो प्रॉपरली वर्क करना चालू करेगा। क्यों करना चालू करेगा, बिकॉज हमारे बॉडी में 70 से 72% पानी, लेकिन हमारे ब्रेन का 85% भाग जो है वो पानी से भरा हुआ है। तो पानी ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने नोटिस भी किया होगा कि जैसे हमको जब बहुत ज़्यादा देर तक हम पानी नहीं पीते हैं तो हमको हेडअप होना चालू होता है, ठीक है। हमारा सर भारी लगना चालू होता है, सर दर्द देना चालू हो जाता है।
तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रेन शार्पली काम करे और प्रॉपर फंक्शन करे, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरा चीज़, आपके जॉइंट को सपोर्ट करने के लिए हमारे जॉइंट का जो लुब्रिकेशन बैलेंस है वो हमारे वाटर इनटेक के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये 3 मेन चीज़ें हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो ये 3 मेन चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपको पानी ऑन डेली बेसिस पीना चाहिए। अभी हमको पानी कितना पीना चाहिए वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम पानी कम पियेंगे तो भी प्रॉब्लम है, और पानी अगर आप ज़्यादा पियेंगे तो भी प्रॉब्लम है। तो ऑन डेली बेसिस, जैसे मेरा वेट सपोज 20 kg किसी का वेट है, तो उसके हिसाब से उसको 1 लीटर पानी पीना है। 40 kg अगर आप किसी का वेट है तो उसको 2 लीटर पानी पीना है, और उसके अगर किसी का वेट अगर 60 kg है तो उसको 3 लीटर। तो इस अनुपात में अपने पानी को डिवाइड करिए और अपने वेट के हिसाब से कैलकुलेट करके पानी पीजिए, ठीक है। तो पानी अगर हम ज़्यादा पियेंगे, अब क्या होता है, गर्मी के सीज़न में नॉर्मली बोला जाता है कि पानी हमको ज़्यादा पीना है, तो नॉर्मली जो रिक्वायरमेंट से हम ज़्यादा पीने लगते हैं पानी। तो जब हम रिक्वायरमेंट से ज़्यादा पानी पीने लगते हैं तो हमारे बॉडी में जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, जैसे कि विटामिन सी और विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स है, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, इनकी हमारे बॉडी में कमी होने लगती है। और विटामिन सी तो बोला ही गया है कि कोरोना से, अगर वायरस से अगर आपको बचना है तो विटामिन सी आपको भरपूर मात्रा में लेना है। तो आपका जो एक्सेस जो विटामिन सी जो आप लोगे वो अगर बॉडी से फ्लश आउट होने लग जाएगा, बार बार आप वॉशरूम जाओगे, अगर एक्सेस वाटर पियेंगे तो विटामिन सी की तो ऑलरेडी कमी हो जाएगी। तो आपको पानी लिमिटेड मात्रा में, कैलकुलेटेड अमाउंट में पीना। तो थर्ड पॉइंट जो हम बात करेंगे वो है आपका एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इसलिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज आप अपने बॉडी में कितना भी अच्छा न्यूट्रिशन क्यों ना दे दें, आपके बॉडी का जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो आपके एक्सरसाइज पे ही डिपेंड करता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी न्यूट्रिशन को प्रॉपरली एब्जॉर्ब करना चालू करती है, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपको अगर आपके चेहरे की जो चमक है, आपकी जो बॉडी का पोस्चर है, आपका जो भी आपका लुकिंग पर्सनैलिटी है, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज से ही निखर के आ सकता है। आप अगर कितना भी अच्छा न्यूट्रिशन या फिर जो भी टैबलेट वगैरह आप देखते होंगे मार्केट में या कहीं पे भी एडवर्टाइजमेंट आप देखते हैं कि ये पिया, ये खाया, उसके बाद आपकी बॉडी ऐसी हो गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक आप अपने बॉडी को एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हेल्थी एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करेंगे, 30 to 40 मिनट एक्सरसाइज नहीं होगी तो आपकी बॉडी अच्छी नहीं दिख सकती है। तो एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। देन उसके बाद चौथी चीज़ जो आपके लिए ज़रूरी है वो है आपके स्लीप का इम्पोर्टेंस। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपको 7 to 8 आवर्स स्लीप मैंडेटरी है। आपको अपने आवर्स पे ध्यान नहीं देना है, आपको अपने क्वालिटी पे ध्यान देना है कि आपकी जो सोने की क्वालिटी है वो क्या है। जब आप रिलैक्स होकर सोएंगे, जब आप प्रॉपरली साउंड स्लीप लेंगे तो सुबह उठने के बाद ऑटोमेटिक आप एक अच्छा फील करते हैं। तो आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है, आपके आवर्स पे नहीं, ठीक है। तो ये चौथा पॉइंट था। उसके बाद जो लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो आपका पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग एक इमोशनल बीइंग हैं। ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो बहुत इमोशनल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इमोशन से कनेक्ट होती है। तो अगर आप पॉजिटिव फील करते हैं और पॉजिटिव फील करने के साथ ये सारी चीज़ें आप जब करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। अगर आप निगेटिव फील करेंगे कि मैं तो पतला हूँ या मैं तो अभी मोटा हूँ या मोटी हूँ तो अभी कैसे होगा, तो आप स्टार्ट करिए। आप एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ स्टार्ट करेंगे तो आपके बॉडी में रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आएंगे। तो पॉजिटिव फील करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप पॉजिटिव बुक्स पढ़ सकते हैं, आप नेचर के अभी सराउंडिंग्स में जाइए, वहाँ पे ग्रीनरी को फील करिए और बाहर जितने भी माहौल रहता है उसको जब आप फील करेंगे तो आप ऑटोमेटिक पॉजिटिव फील करने लगते हैं। तो इसी के साथ अब हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। बट आप इस वीडियो के बाद में पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इससे कंक्लूज़न निकालिए कि आप अपने डेली बेसिस पे क्या चीज़ आपको फॉलो करनी है और क्या नहीं करनी है, तो उसको फॉलो करना चालू करिए। दूसरी चीज़, अगर आपको कुछ सजेस्ट करना है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं तो वो टॉपिक आप कमेंट में सजेस्ट करिए। और अगर कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको डबल टैप करके आप इसको लाइक करिए, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच।